बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जनरल मैथ्स यूनिट 1 अलजेब्रिक फार्मूला एंड एप्लीकेशंस एक्सरसाइज 1.3 लेक्चर नंबर 7। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कि आप जो एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं उसको आप सिंप्लीफाई करें, यानी सिंपल फॉर्म में लेकर आए। आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस है 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, यहाँ पे प्लस है 2a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 टर्म्स आपको गिवन है, 2 टर्म्स माइनस में हैं और ये 2 टर्म्स प्लस में हैं। सही, ये हमें गिवन एक्सप्रेशन है। सही है, तो हमारे पास जब दो एलिमेंट फ्रैक्शन फॉर्म में हो, बीच में प्लस या माइनस हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो एलसीएम हम पहले 2 की ले लेते हैं, हम 3 की भी ले सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, हम पहले पेयर बना के उनकी ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए। सही है, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इनका जो रिजल्ट आ जाएगा वो लास्ट टर्म के साथ फिर एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, एक एलिमेंट a प्लस बी है और दूसरा आपके पास एलिमेंट है वो आपके पास a माइनस बी है। सही है, तो इसके एलसीएम में a प्लस बी और a माइनस बी दोनों आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास हम फर्स्ट वाले टर्म को उठाते हैं एलसीएम लेने के लिए, तो 1 बाई ए प्लस बी है। एलसीएम हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी है, यहाँ से a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही, आपके पास रह जाता है यहाँ पे 1 और यहाँ पे a माइनस बी, तो ये 1 है, ये a माइनस बी है। सही, यहाँ से आपके पास -1 है तो वो -1 अपनी जगह पे आ जाएगा। सही, अब यहाँ से देखिए 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी है और हमारे पास एलसीएम है a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी और a माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास रह जाता है 1। सही, और यहाँ पे आपके पास रह जाता है a प्लस बी, वो हमने लिख दिया। और ये लास्ट वाले जो टर्म है ये एज इट इज़ हम रखेंगे, अभी फ़िलहाल इसके साथ हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 1 को अंदर के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें वही एलिमेंट आ जाएंगे। यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस a आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस b आ जाएगा। सही, और यहाँ पे 2 टाइम्स पे हमारे पास a आया हुआ है तो 2 के ऊपर स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स पे b आया हुआ है तो b के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं 2a, ये टर्म तो हमारे पास एज इट इज़ आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a जो है वो प्लस में है, a जो है वो माइनस में है, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ से माइनस बी, यहाँ से भी माइनस बी डिवाइडेड बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए लास्ट में इन 2 टर्म्स की जो डिनोमिनेटर आ रही है वो हमारे पास सेम आ रही है। अब यहाँ से इस b की कोफिशिएंट 1, यहाँ से इस b की कोफिशिएंट 1, तो -2b डिवाइडेड बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाली टर्म जो है 2a डिवाइडेड बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें 2 हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म आ गए हैं, 2 फ्रैक्शन फॉर्म। सही, और इनके बीच में प्लस है, तो हम 2 टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एक एलसीएम हमने यहाँ से लिया इन 2 टर्म्स के बीच में। अब यहाँ से अगेन टेकिंग एलसीएम, दोबारा से हम यहाँ से एलसीएम ले रहे हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही, दोनों सेम है तो दोनों में से हम एक को ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट जो आपके पास एलिमेंट है, फर्स्ट जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसको आप उठाएं। मैंने यहाँ पे लिख दिया -2b डिवाइडेड बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम आया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, उनके जगह 1 रह जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2b, यहाँ बीच में आपके पास प्लस है। सही, अब सेकेंड टर्म 2a डिवाइडेड बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एलसीएम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे रह जाता है 2a और 1। अब -2b के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें -2b, माइनस प्लस 2a के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें 2a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही, तो हम यहाँ से न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या है, 2 कॉमन है। सही, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। सही, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है -b/a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये मज़ीद हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं होता, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 25, बीच में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 डिवाइडेड x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 25। सही, हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास 3 एक्सप्रेशन हमें गिवन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन और थर्ड एक्सप्रेशन। सही, हमने उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब हम न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में चेक करते हैं क्या हम इसमें फार्मूला बना सकते हैं या हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। न्यूमिनेटर में हमारे पास 3 टर्म्स हैं,
तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 25 परफेक्ट स्क्वायर है, हम इसके ऊपर और इसके ऊपर 5 के ऊपर स्क्वायर डाल के 25 बनाया जा सकता है, और इसके ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ये भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इसकी भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। लास्ट वाले टर्म को फ़िलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है। पहले इन दो टर्म्स के ऊपर हम काम कर लेते हैं, सही। अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया है, देखिए यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन की है, सही। लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 20 1 ज़रा 20, मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, 20 आ जाए, प्लस माइनस करें 1 आ जाए। अब देखिए 4 5 ज़रा 20, सही है। 5 से 4 को निकाले -1, सही। इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर ली। यहाँ से x के ऊपर स्क्वायर और 5 ज़रा 25, तो 5 के ऊपर b स्क्वायर, सही। अब यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन की, देखिए लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़रा 2, मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, 2 आ जाए, प्लस माइनस करें, -1 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 1 ज़रा 2, और 2 से 1 को निकाले -x आ जाता है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है। लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें, 8 1 ज़रा 8, मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, 8 आ जाए, प्लस माइनस करें, 2 आ जाए। तो यहाँ से देखिए 4 2 ज़रा 8, मल्टीप्लाई करने से इन दोनों की प्रोडक्ट आती है, 4 से 2 को निकाले, अगेन आपके पास 2x आ जाता है, प्लस 2x, सही। लास्ट वाला टर्म जो है वो एज इट इज़ आ रहा है, सही। अब यहाँ पे इसको देखें, इसके डिनोमिनेटर में जो एलिमेंट है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, जो हमारे पास a + b a - b के इक्वल है, सही है। और न्यूमिनेटर में जो हमारे पास एलिमेंट हैं इनकी हम पेयर बना देंगे, 2 टर्म्स ये और 2 टर्म्स ये, इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से आपके पास x 5x और x स्क्वायर है, हम लीस्ट पावर वाले को लेते हैं तो x को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे x - 5, सही। अब यहाँ से देखिए 4 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में 20 आता है, सही है। x 20 के साथ नहीं है तो हम x को कॉमन नहीं ले सकते, हम 4 को कॉमन ले लेंगे, तो 4 5 ज़रा 20, देखिए यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो बाहर का साइन प्लस हो तो अंदर कोई साइन के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। x - 5 x - 5 दोनों सेम आए, सही। अब यहाँ से हम x इन दोनों में से और इन दोनों में से आप कॉमन ले लें, सही। x को कॉमन ले रहे हैं तो x - 2, यहाँ कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, जब कोई चीज़ कॉमन हो तो 1 होता है, प्लस 1 को कॉमन लेंगे, x - 2, ये दोनों सेम आ गए, सही। इसको हमने इस फार्मूले से ओपन किया है, a + b a - b, यानी x + 5 और x - 5, सही। अब इसके डिनोमिनेटर में हमने फिर पेयर बना दी और उसमें से हमने कॉमन लिया, यहाँ से x को कॉमन लिया, x + 4 आया, यहाँ से -2 को कॉमन लिया तो 2 4 ज़रा 8, तो यहाँ पे x + 4 आया, सही। अब हम क्या कर लेते हैं, ये लास्ट वाला टर्म जो है ये एज इट इज़ आ रहा है, इसके ऊपर हम फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं लास्ट वाले टर्म के साथ, सही है ना। अब यहाँ से देखिए x - 5 x - 5 2 टाइम्स पे आए हुए हैं तो हमने इसको एक टाइम पे लिया, यहाँ से x + 4 वो हमने यहाँ पे लिख दिया, सही। यहाँ से x - 2 2 टाइम्स पे आए हुए वो हमने एक मरतबा लिख दिया, यहाँ से x, यहाँ से +1 वो हमने यहाँ पे लिख दिया, सही। डिनोमिनेटर में x + 5 x - 5, यहाँ से x + 4, सही, और यहाँ से x - 2, x + 4 कॉमन है तो एक मरतबा ले लिया, यहाँ से x - 2 और लास्ट वाले टर्म एज इट इज़ आ रहा है। अब देखें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में x - 5 x - 5 सेम था, कैंसिल आउट हो गए, सही। यहाँ पे x + 4, यहाँ पे x + 4 सेम है, कैंसिल आउट हो गए क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ से x - 2 न्यूमिनेटर से x - 2, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में एलिमेंट है तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं, देखें यहाँ पे आपके पास 1 रह गया, 1 / x + 5, यहाँ पे आपके पास रह गया x + 1, यहाँ पे आपके पास रह गया 1, ये टर्म तो हम एज इट इज़ रख रहे हैं, सही। हमने इसको एज इट इज़ रखा, अब इसको दोबारा एज इट इज़ रखा, इसको एज इट इज़ रखा। अब यहाँ से जो डिवीज़न है उसको हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, जब डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाती है, इसका रेसिप्रोकल बन जाता है, यानी ये उलट हो जाती है, इसकी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बनता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बनता है। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर जो था वो न्यूमिनेटर बन गया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया, सही। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, हमने क्या कर दिया, अब इसकी और इसकी कटिंग नहीं हो सकती, सही है ना। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ गया आपके पास x + 1 / x + 5। अब x + 1 और x + 1 बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों की कैंसिलेशन पॉसिबल है तो इन दोनों को आप कैंसिल आउट करें। यहाँ पे आपके पास 1 / x + 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे x² + 25 / 1। अब ये और ये कैंसिल नहीं होते, ये और ये कैंसिल नहीं होते, सही है ना। तो हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो x² + 25 / x + 5।
अब यहाँ पे अगर बीच में हमारे पास माइनस होता तो हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से कटिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो हम आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। आपके बुक में ये a है, 9 की जगह a है, तो आप इस a को हटा के 9 लगा दें। सही है, ये a नहीं है, वो मिस्टेक हुआ है, तो आप a को हटा के क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। सही। दूसरा एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। थर्ड वन आपके पास क्या है, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 9 है। ये आपको गिवन एक्सप्रेशन है। न्यूमिनेटर में देखिए 3 टर्म्स हैं, फैक्टराइजेशन करें, यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, फैक्टराइजेशन करें। ये ए स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में जो एलिमेंट है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना देंगे, और थर्ड वाला टर्म जो है वो हम एज इट इज़ रख लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, देखें न्यूमिनेटर में हमने फैक्टराइजेशन की है तो कॉमन लिया, ये 2 टर्म सेम आ गए। यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले से इसको ओपन किया। ठीक है। यहाँ से हमने कॉमन लिया, ये 2 टर्म सेम आ गए, और ये टर्म तो हमारे पास एज इट इज़ आ रहा है। अब यहाँ से x प्लस 3 कॉमन था, x प्लस 3 को हमने एक टाइम पे लिया, और यहाँ से 2x प्लस 3 आ गया। सही। अब ये डिनोमिनेटर में हमारे पास ये 2 एलिमेंट हैं वो आ गए, बीच में प्लस है, यहाँ से 2x प्लस 3 कॉमन है, वो एक टाइम पे हमने लिया, और 2x प्लस 1 ये हमने लिख दिया। डिनोमिनेटर में जो एलिमेंट आ रहा है वो आ गया, ये टर्म एज इट इज़ हमने रख दी। अब देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x प्लस 3 सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही। यहाँ पे क्या रह गया, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। सही। और यहाँ पे ये टर्म इनकी तो कैंसिलेशन नहीं हुई है, तो वो टर्म एज इट इज़ आ रहे हैं, और लास्ट वाला टर्म जो है वो एज इट इज़ आ रहा है। अब इन दोनों के बीच में जो है वो एलसीएम आ चुका है। देखिए एलसीएम का क्या मतलब है कि इनके बीच में ये ऐसे फॉर्म में आ चुके हैं कि अब ये सिंपल फॉर्म में है, अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। जब शुरू में जो क्वेश्चन आप ज़रा देख ले, उसका आप एलसीएम नहीं ले सकते क्योंकि वो सिंपल फॉर्म में नहीं था। हमने फैक्टराइजेशन की, सिंपल फॉर्म में लाए, इसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अब इन दोनों की डिनोमिनेटर को देखें सेम है, तो उनमें से हमने सिर्फ एक को लिया, x माइनस 3 को। सही है। अब यहाँ से हमने एलसीएम लिया, तो x माइनस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे रह जाता है 2x प्लस 3 और 1। सही। इसी तरह यहाँ पे x माइनस 3 कैंसिल आउट, तो ये 2 टर्म रह जाते हैं, वो मैंने लिख दिया, 1 इसके साथ 1 इसके साथ। सही। ये वाली टर्म जो है ये एज इट इज़ आ रही है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ रही है। ठीक है। इसके बाद हमने इस टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, वही टर्म आया। अब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अब 2x ये भी है, 2x ये भी है, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसकी फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म के साथ करें तो 2x आ जाएगा। यहाँ से इसकी सेकेंड टर्म को फर्स्ट के साथ करें, 6x आ जाएगा। यहाँ से 3 1 ज़रा आपके पास 3, ये टर्म एज इट इज़ आ रही है। सही। अब हम टर्म को रीअरेंज कर रहे हैं, रीअरेंज द टर्म। x स्क्वायर वालों को पहले हम रख लेते हैं, तो 4x स्क्वायर एक टाइम पे आया हुआ है तो हम इसको 1 टाइम्स पे लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, 2x, यहाँ पे आपके पास आ रही है, फिर अगेन 2x, यहाँ पे आपके पास आ रही है 6। सारे लीनियर वालों को हमने एक साथ रख दिया और कांस्टेंट को एक साथ रख दिया, ये टर्म तो एज इट इज़ आ रही है। अब यहाँ से 4x स्क्वायर अपने जगह पे आ जाएगी, 4 और 4, 2 और 2 को जमा करें 4, 6 के ऊपर 4 को जमा करें आपके पास 10x, और ये आपके पास 3 और 3 आपके पास 6। डिनोमिनेटर में एलिमेंट एज इट इज़ आ रहा है, ये एलिमेंट आपके पास एज इट इज़ आ रहे हैं। ठीक है। अब हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, ये वाली टर्म हम एज इट इज़ रख रहे हैं, और यहाँ से डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो ये वाली टर्म का रेसिप्रोकल बन गया, ये उलट हो गए। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए जब ये उल्टा हो गया है तो हमारे पास यहाँ से x माइनस 3 और यहाँ से 3 को कॉमन ले रहे हैं। सही है। तो 3 बाहर आ गया, x माइनस 3 और x माइनस 3 सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों की, आप कैंसिलेशन करें। यहाँ से ये टर्म इसके डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई, यहाँ से 3 रह गया, और इनके डिनोमिनेटर में 2x प्लस 3 आ गया। सही। अब हमारे पास इस टर्म को देखिए, ये 3 टर्म्स हैं और इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। 6 4 ज़रा 24, तो आप मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए, प्लस माइनस करें 10 आ जाए। देखिए 6 4 ज़रा 24, 6 के ऊपर 4 को जमा करें, अगेन 10 आता है, तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, ये टर्म हमने एज इट इज़ रखा। अब इनमें से हमने 2x को कॉमन लिया, 2x प्लस 3 आ गया, यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया, 2x प्लस 3 आ गया, ये दोनों सेम है, उन दोनों में से एक को लिया, यहाँ से 2x प्लस 2 ले लिया। सही। डिनोमिनेटर में 1, यहाँ से 3 बाई 2x प्लस 3। अब ये 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 बीच में मल्टीप्लिकेशन है, दोनों सेम टर्म है, तो आप इनकी कैंसिलेशन करें। यहाँ से 2x प्लस 1 ये रह गया, इसके डिनोमिनेटर में 1, यहाँ से 3 और इसके डिनोमिनेटर में 1।
अब हमारे पास ये और ये कैंसिल आउट नहीं होते, ये और ये कैंसिल आउट नहीं होते, सही। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 डिनोमिनेटर में लिखे या ना लिखे एक ही बात है, तो हम नहीं लिखते। तो यहाँ से आपके पास 3, यहाँ पे 2x + 2। अब देखिए 2x + 2 में 2 कॉमन है दोनों में, सही है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 को बाहर निकाल रहे हैं। 2 को हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे x + 1 रह गया। अब 3 और 2 जो है वो क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो आपके पास इसका आंसर आया 6x + 1।